सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार डीमन एम्परर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 265। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एल्डर फेंगली और एल्डर ली एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, अगर उन लोगों के बीच में हमारी प्रिंसेस योंगनिंग फंस जाती हैं। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए हमारा हीरो यानी कि जू फेंग जबरदस्त सी एंट्री मार के दोनों एल्डर्स को वहीं पर अपने हाथों से रोक लेता है, जिसे देख करके प्रिंसेस योंगनिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उसी वक्त जू फेंग एल्डर फेंगली को भी दूर फेंक देता है कि एल्डर ली जू फेंग को देख उसका नाम लेकर के उसको ग्रीट करने लगते हैं, जिसे सुनकर के सभी प्रिंस और सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हमारी प्रिंसेस योंगनिंग तो जू फेंग के प्यार में पूरी लट्टू हो चुकी होती है। तो इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस एपिसोड 265 की स्टार्टिंग में हम लोगों को जू फेंग और मिस जिया को दिखाया जाता है। इधर मिस जिया अपने पीछे की ओर देख करके तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उनके सामने से थर्ड प्रिंस उछल करके उनकी ओर आ रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर जू फेंग, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। कह करके हमारा थर्ड प्रिंस जो कि इतना मोटू है वो उन लोगों के ऊपर आ रहा होता है। तभी जू फेंग भी उसे आता हुआ देख लेता है और थर्ड प्रिंस को अपनी ओर आता हुआ देख करके जू फेंग गुस्से में थर्ड प्रिंस को एक जोरदार चमाट लगाता है और इस वजह से थर्ड प्रिंस पीछे काफी दूर जाकर के जोरदार लैंडिंग करता है। यहाँ तक कि उसके गिरने की वजह से वहाँ पे जमीन पे एक छोटा सा भूकंप भी आ चुका होता है। फिर थर्ड प्रिंस वहाँ पे गिरने के बाद जू फेंग से कहता है कि ब्रदर, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम दोनों तो भाई हैं ना। जू फेंग कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मगर लेकिन मैं तुम्हारे नीचे आकर के कुचल के मरना नहीं चाहता। थर्ड प्रिंस कहता है कि जू फेंग, तुम सच में काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। तुमने अभी अभी 2 पीक लेवल रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट्स को केवल अपने बियर हैंड से ही रोक लिया, लेकिन अब जब मेरी बात आई तो तुम पे मेरा ये थोड़ा सा वजन नहीं झेला जा रहा। इधर प्रिंसेस योंगनिंग भी अपने भाई को देख करके काफी ज्यादा परेशान होती है और उसके पास जाकर के उससे कहती है, थर्ड ब्रदर, क्या तुम सच में इसको अच्छी तरीके से जानते हो। दूसरी ओर प्रिंसेस योंगनिंग को थर्ड प्रिंस को अपना थर्ड ब्रदर कहते हुए देख करके मिस जिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है और प्रिंसेस योंगनिंग से कहती है कि इनको तुम अपना थर्ड ब्रदर कह रही हो, इसका मतलब तो तुम यहाँ की प्रिंसेस होनी चाहिए ना। ये सुन प्रिंसेस योंगनिंग भी बड़े ही एटीट्यूड में कहती हैं, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ इस एम्पायर की प्रिंसेस हूँ। इतना कहकर के फिर वो जू फेंग की ओर देखने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी ये बात सुन करके कि वो यहाँ की प्रिंसेस हैं। जू फेंग उनकी ओर काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखेगा, मगर इधर दूसरी ओर हमारे जू फेंग की ओर दिखाते हैं कि भाई जैसा कि हम लोग पहले से ही जू फेंग के बारे में जानते हैं कि वो कितना बड़ा सख्त लौंडा है। वो प्रिंसेस योंगनिंग की ओर एक नजर भी मुड़ करके नहीं देखता। ये देख प्रिंसेस योंगनिंग भी काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं। उसी वक्त क्राउन प्रिंस भी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि योंगनिंग, आखिर तुम यहाँ पे बाहर क्यों आई, हम लोगों ने तुमसे बाहर निकलने के लिए पहले ही मना किया था ना, फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और क्या अब तुम्हें ये चीज सच में रियलाइज्ड हुई कि ये जगह कितनी ज्यादा डेंजरस है। फिर इतना कहकर के क्राउन प्रिंस जू फेंग की ओर जाकर के उससे कहता है, यंग मास्टर जू फेंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने टाइम पर आकर के हमें और हमारी प्रिंसेस को बचा लिया। ना कहकर के क्राउन प्रिंस जू फेंग को बाउ करने लगता है, मगर हमारा जू फेंग क्राउन प्रिंस को बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ रीजन स्टेट के सभी एल्डर्स की ओर आगे बढ़ रहा होता है। जू फेंग को उन लोगों की ओर जाता हुआ देख करके क्राउन प्रिंस भी अपने मन में कहता है, अब आखिर ये उन लोगों की ओर जाकर के क्या करना चाहता है, कहीं ये फिर से फाइट तो नहीं लड़ना चाहता। क्राउन प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमारा जू फेंग रीजन स्टेट के सभी एल्डर्स के सामने अकेला ही जाकर के खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके मास्टर होंगफू और सर लैंग दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। अगर उन लोगों से आगे खड़े होते हैं उनके एल्डर फेंगली कि जू फेंग के ठीक सामने खड़े होकर के उससे कहते हैं, तो तुम ही हो ना लू क्लैन के बटलर जू फेंग, ये बताओ कि आखिर तुम अब यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जू फेंग कहता है कि ओ ज्यादा कुछ नहीं, इस शुभ दिन पर हमारा ल्यू क्लैन सिर्फ अपने टाइटल को रिसीव करने के लिए आया हुआ है, मगर मुझे ये उम्मीद भी थी हर कोई यहाँ पे अपने आप में ही रहेगा, किसी न किसी वजह से यहाँ पे वॉर जरूर छेड़ेगा। जू फेंग की ये बात सुनकर के एल्डर फेंगली भी हंसते हुए उससे कहते हैं, सच में कितना अच्छा जोक कर लेते हो तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से थर्ड ग्रेड के क्लैन हो, जिसके के पास खुद की कोई लेगेसी भी नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर इन हाउसेस के साथ फाइट लड़ने की हिम्मत
कर रहे हो? मेरे लायक तो तुम्हारे ल्यू क्लैन में सिर्फ 2 ही पर्सन हैं, इसमें से कि एक तुम हो और दूसरा ली जिंगटियान। मगर लेकिन फिर भी सिर्फ तुम दोनों ही अकेले यहाँ पर क्या ही कर लोगे, क्योंकि इस सब से तुम्हारे हाथ में निकल करके कुछ भी नहीं आने वाला। इधर दूसरी ओर सेकंड प्रिंस भी उन लोगों को देख अपने मन में कहता है कि इन सभी हेड्स की कहावत बिल्कुल शॉर्ट हैंडेड है। तुम दोनों ही भले ही काफी ज्यादा ग्रेट हो, मगर लेकिन तुम्हारे अलावा बाकी के सभी लोग तो सिर्फ एक कचरे हैं। बार अगर तुम दोनों लोगों को घेर लिया जाए तो तुम्हारे बाकी के लोग तो बिल्कुल मक्खियों की तरह मारे जाएंगे। इधर सेकंड प्रिंस ये सब सोच करके उन लोगों की ओर ही देख रहा होता है कि तभी हमारा जू फेंग भी उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुन करके काफी बड़ी ईवल स्माइल पास करते हुए उन लोगों से कहता है, तुम सभी लोग काफी बड़े मूर्ख हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोगों के पास तुम लोगों के खिलाफ इस लेगेसी का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं है? तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, फिर तो मैं भी अब तुम लोगों को अपने ल्यू क्लैन की ट्रू पावर्स को शो कराता हूँ। न कहकर के जू फेंग रीजन स्टेट की ओर देखता है, अपने साथ आए सभी एल्डर्स से कहता है कि कम ऑन, अब तुम लोग भी आ जाओ। फिर जू फेंग के इतना कहते ही उसके पीछे से काफी सारी पावर और एनर्जी का प्रेशर बाहर निकलने लगता है, जिसे देख करके एल्डर फेंगली, मास्टर होंगफू और हमारे सर लैंग को काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि सच में ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर है, यहाँ तक कि हम सभी लोग मिलकर के 30 वेनरेबल्स हैं, फिर भी ये ऑरा हमारे इन सभी लोगों से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इतना सोच करके रीजन स्टेट के सभी लोग जू फेंग की ओर देखने लगते हैं। तभी जू फेंग की ओर भी दिखाते हैं कि उसके पीछे काफी ज्यादा पावरफुल स्मोक फैला हुआ होता है। इसके के पीछे से हम लोगों को जू फेंग के सभी एल्डर्स दिखाए जाते हैं, यानी कि मेडिसिन किंग, चारों डीमंस और दोनों बुड्ढे बुढ़िया। इधर जैसे जैसे जू फेंग के पीछे का सारा धुआं साफ होता जा रहा होता है, वैसे एल्डर फेंगली की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही होती है। तो सोच रहे होते हैं कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सच में जू फेंग के बैक सपोर्ट में भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स होंगी। तो सामने से स्मोक जैसे ही पूरी तरीके से साफ हो जाता है तो वहाँ पे सबसे आगे खड़े होते हैं एल्डर यान, यानी कि हमारे मेडिसिन किंग, जिनके के पीछे खड़े होते हैं वो चारों डीमंस, जबकि उन लोगों के साइड में खड़े होते हैं हमारे दोनों बुड्ढे बुढ़िया, यानी कि हमारे ओल्ड गीजर और ओल्ड बिडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे मेडिसिन किंग को छोड़कर के बाकी के सभी लोग तो अपने रेडियंट स्टेज के हायर लेवल पर हैं। अब उन सभी लोगों को स्पेशली ओल्ड बिडी और ओल्ड गीजर को देख करके सर लैंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो राइजिंग एंसेस्टर क्यू यान हाई और आइस मून विच जू किंग जियान है, मगर लेकिन आखिर क्यों तो ये लोग ल्यू क्लैन के पीछे आकर के खड़े हुए हैं? और क्या ये लोग भी सच में ल्यू क्लैन के साथ ही जुड़ गए हैं? तो अब सर लैंग की इसी हैरानी के साथ हम लोग ये वाला एपिसोड का यहीं पर एंड करेंगे। इसके आगे इस चैप्टर की बस थोड़ी सी स्टोरी और है, जिसको कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।